हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो एक नई चीज मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है, बहुत ही डिफरेंट चीज है। कई जगह से आपको क्या थोड़ी हटके मिलेगी। आपके लिए लेकर आए हैं हम हमारी ई बुक्स और फिजिकल बुक्स। जी हाँ, साथ साथ क्या है, सिर्फ ई कंटेंट ही नहीं, हम आपके लिए फिजिकल बुक्स भी लेकर आए हैं। तो बहुत ही डिटेल के साथ, प्यार के साथ, क्वालिटी के साथ टॉप एजुकेटर्स ने आपके लिए बनाया है ये कंटेंट। वेरियस क्लासेस के साथ अवेलेबल है। आपको क्या मिलेगा इसमें, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ रीडिंग मटेरियल और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड मटेरियल जो है आप तक पहुंच सकता है सिर्फ एक छोटे से क्लिक पे। जी हाँ, आपको क्या करना है, जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उसको भरना है, उस पर अपनी डिटेल्स फिल करिएगा और जैसे आप ये डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे, हमारी टीम आपसे एज सून एज पॉसिबल जो है कांटेक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल। तो आप क्या कर सकते हो, एक एज पाने के लिए अपने क्लासेस में, अपने स्कूल्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में ये आप मटेरियल जो है ये ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल में है। तो मैं अभिनव सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया सेशन। जी हां, एक नई चीज लेकर आया हूं आपके सामने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जब हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, तो हमने वेरी शॉर्ट के बारे में बात करी थी, कुछ हमने डिस्कस भी करा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाक से। हमने देखा था कि भाई ये 2 मार्क या 1 मार्क्स से आएंगे, 10 से 20 वर्ड के बीच में इनकी वर्ड लिमिट रहेगी। कम से कम हमको 2 डायमेंशन देने हैं या 2 पॉइंट्स देने हैं और 2 लाइन में इस आंसर को क्या करना है, निपटाने की कोशिश करनी है। अब ये एक नया ट्रेंड आपके सामने आया है। देखिए, ट्रेंड नया नहीं है, पुराना ही है, बट इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या लेकर आए हैं, ये शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर की जब मैं बात करता हूं तो शॉर्ट आंसर मार्क जो क्वेश्चन है ये आपको आएंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ये। तो जनरली इनकी वर्ड लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो ये रहती है 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स का मतलब है कितना, आप इसको कितनी लाइन में खत्म करोगे, तो 3 लाइन में। और जब ये 3 मार्क्स का है तो आपको कितने डायमेंशन है, कितने पॉइंट देने पड़ेंगे, तो आपको 3 डायमेंशन या फिर 3 पॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे, इनपुट करने पड़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक डेफिनेशन लिख रहे हो उसके बाद 3 पॉइंट। डेफिनेशन भी अपने आप में क्या काउंट हो जाएगी, एज अ डायमेंशन या एज अ पॉइंट जो है काउंट हो जाएगा। ठीक है, बट कोशिश ये करना कि 3 लाइन में क्या कर दें, हम इसको खत्म कर दें। और वर्ड लिमिट हम मैक्स टू मैक्स 40 वर्ड ले लीजिए, बट कोशिश करिएगा 30 में खत्म करने की। ठीक है, स्ट्रेट अवे पॉइंट्स में लिखना है, नंबर पॉइंट्स के नंबर नहीं डालना है, कुछ बुलेट्स यूज करना है, कुछ इमेजिनेशन, कुछ क्रिएटिव काम करना है। ठीक है, तभी आपकी जो कॉपी होती है वो शुरुआत से, क्योंकि आप अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, तो एक क्रिएटिव बनती है, एक अपीलिंग कॉपी बनती है और इससे एग्जामिनर जो है उसका मूड बहुत लाइट रहता है और वो खुल के नंबर देता है। ठीक है, मानो या ना मानो भाई साहब, एग्जामिनर के मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी आंसर राइटिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कहता है, व्हाई वर द प्लांटर्स रिलक्टेंट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। तो जो प्लांटर्स थे, ठीक है, जो निच कल्टीवेशन चल रहा था बंगाल में, किसको रिलेटेड, इंडिगो से रिलेटेड, उसमें अपना लैंड एक्सपैंड करना क्यों नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। देखो, आंसर जो हम आपके लेकर आए ना बच्चों, ये ध्यान रखना, ये एक मॉडल आंसर है। हो सकता हो आप और कुछ कंटेंट पढ़ के और एनसीईआरटी को और बेटर तरीके से एनालाइज करके एक और भी बेटर आंसर, एक तगड़ा आंसर बना सको। ठीक है, तो ये मॉडल आंसर है आपको बस बताने के लिए कि हाँ, आप इस तरीके से, एक ये तरीका भी हो सकता है आपके आंसर को अटेम्प्ट करने का। चलिए, द प्लांटर्स वर रिलेक्टेड टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन दिया है, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स बट दीज वर already densely populated. ठीक है, the planters hardly got large areas in compact blocks. अब देखो, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि ये निच कल्टीवेशन कहां चल रहा था। ठीक है, तो आप ऊपर ही रेट बताओगे कि प्लांटर्स वाज रिलेक्टेड टू एक्सपैंड द एरिया, ठीक है, और टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन बंगाल। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाई डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे बंगाल और बिहार वाले जो एरिया हुआ करते थे ये आपके हाईली डेंस हुआ करते थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्लांटर्स नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर एट अ टाइम वेयर पेजेंट्स वर बिजी विथ राइस कल्टीवेशन। अगेन राइस कल्टीवेशन बंगाल का क्या हो जाएगा, एक स्टेपल फूड। निच कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउज एंड बुलक्स, जो कि उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे। दे कुड नॉट गेट द सप्लाईज फ्रॉम पेजेंट एज देयर प्लाउज एंड बुलक्स फॉर बिजी राइस फील्ड। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन आ जाएगा। तो आपके सामने 4 पॉइंट हमने क्या कर दिए हैं, पुट फॉरवर्ड कर दिए हैं, 3 तो कारण दे दिए और एक उसका अल्टीमेटली जो बोन रीजन थी आपकी, वो हमने आपको दे दी है। Why did the cultivator find the system of permanent settlement oppressive? तो जो कल्टीवेटर थे ये परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम को ऑप्रेसिव या गलत या आप कह लीजिए बहुत ही दुखदायक क्यों समझ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, अगर आपको पॉइंट और ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये परमानेंट सेटलमेंट की डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप डेफिनेशन दोगे अगर उसमें कोई फैक्ट इन्वॉल्व है तो वो आपको जरूर देना है, क्योंकि हिस्ट्री बिना फैक्ट के बिना ईयर के नहीं लिखी जा सकती, नहीं अटेम्प्ट करी जा सकती। तो आपको ये फैक्ट जो है ये ऑफकोर्स ये बातें देने ही पड़ेंगे। चलिए, अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हो अपने आंसर को और फैक्चुअल और बेटर बनाना चाह सकते हो। The cultivator found the permanent settlement extremely oppressive because of these reasons. पहला, the rent of the cultivator paid to the जमींदार was high and his rights on the land were insecure. ठीक है, ये बोलते थे जो रेंट था जमींदार का या फिर लैंड का वो बहुत ही ज्यादा हाई था, और दूसरी चीज उनकी जो जब कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो लैंड इनसिक्योर था, मतलब उनको कभी भी जो है वहां से हटा के जमींदार किसी और को वहां पे एस्टैब्लिश कर सकता था। इस वजह से ऑपरेसिव माना जाता था, बहुत ही दुखदायक माना जाता था परमानेंट सेटलमेंट को। टू पे द रेंट कल्टीवेटर हैड टू ऑफन टू टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। तो लोन के क्या होता था, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेट ट्रैप। ठीक है, चलिए, when he failed to pay the rent, he was evicted from the land which he had cultivated for generations. जमींदारी सिस्टम में या परमानेंट सेटलमेंट में आपको पता है कि जो लैंड के रकबे हुआ करते थे, बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड हुआ करते थे, वो किसी एक पर्सन को अलॉट हो जाते थे। तो भले ही वो लैंड किसी की ओनरशिप किसी और की हो, बट सरकारी पेपर पे अब वो क्या हो गई, उस जमींदार की हो गई। तो एक पर्सन जो लैंड ओनर था अब क्या बन गया, एक लैंडलेस लेबर बन गया, एक लैंडलेस फार्मर बन गया। What crisis was faced by Bengal economy? बंगाल की इकोनॉमी में क्या क्राइसिस जो थे वो फेस करने पड़ गए। ठीक है, ओपन एंड क्वेश्चन है, चलिए आंसर देखते हैं। इन द 18th century बंगाल इकोनॉमी was facing a deep crisis because artisans were forced to sell their goods to company at a low price. Unable to cope with the situation, artisans deserted villages, मतलब अपने villages छोड़ के क्या चले गए, बाहर चले गए। Thus artisans production was in decline. तो हमने ये कह दी थी आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से एक एग्जांपल दे दिया। The rajas and talukdars were not interested in the improvement of land. Thus agriculture cultivation showed signs of collapse. Peasants were unable to pay the taxes that were demanded from them. तो सीधी सी कहानी है भाई साहब, जो राजा तालुकदार जो जमींदार थे जिनके अंडर में लैंड आया करता था, वो लैंड डेवलपमेंट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि लैंड डेवलपमेंट में क्या लगेगा भाई, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो उनको करना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उस पर जब टैक्स देना है तो क्यों डेवलप करें भाई, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, है ना। तो अल्टीमेटली अगर डेवलपमेंट नहीं होगा लैंड में, कुछ आप लैंड इंप्रूवमेंट चीजें नहीं लेकर आओगे, तो अल्टीमेटली जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है लैंड की, वो कम होती जाएगी। 1770 टेरिबल फेमाइन किल्ड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल। तो ये रीजन तो आपको देना ही देना है कि भाई जब 1770 में जब हम बात कर रहे हैं बंगाल की इकोनॉमी के बारे में, बंगाल के बारे में, तो फेमाइन की वजह से क्या होता है, 1/3 पॉपुलेशन बेचारी क्या होती है, वाइप आउट हो जाती है। What caution the company had to take after it became the दीवान? दीवान बनने के बाद कंपनी को क्या ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़े या क्या ऐसे कॉशंस लेने पड़े ताकि उनकी दीवानीशिप या जो राइट है उस पर कोई सवाल नहीं उठाए, कोई कुछ नहीं करे। चलिए तो देखते हैं। आफ्टर बिकमिंग दीवान ऑफ बंगाल इन 1765, अगेन फैक्ट ईयर बहुत जरूरी है, द कंपनी रियलाइज दैट इट हैड टू मूव ऑन विद सम कॉशन विद वर एज फॉलोज। फर्स्टली बीइंग एन एलियन पावर। एलियन पावर का मतलब ये नहीं है ऊपर से जादू आ गया या ईटी आ गया। एलियन पावर का मतलब ये है कोई ऐसी पर्टिकुलर इंसान जो आपसे फेमिलियर नहीं है या दूसरे कंट्री से है। तो बीइंग एन एलियन पावर द कंपनी नीडेड टू पैसिफाई दोज हु हैड रूल्ड द कंट्रीसाइड इन द पास्ट एंड एंजॉय प्रेस्टीज एंड पावर। तो उन लोगों को प्यार से रखना था, पुचकार के रखना था जो ऑलरेडी यहाँ पे कंट्री साइड पे रूल कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये लोग जाएंगे रेवेन्यू लेने या टैक्स लेने तो इनको भगा दिया जाएगा। कल ना भैया आप कौन हो, आप हमारे राजा थोड़ी हो, है ना, या आप तालुकदार थोड़ी हो, तो हम आपको क्यों रेंट दें, हम तो उस पर्सन को देंगे। ठीक है, तो इसलिए जो ऑलरेडी पावरफुल लोग हुआ करते थे कंट्री साइड पे, उनको प्यार से पुचकार के बड़ा अच्छे से रखा गया।
ठीक है। सेकेंडली, दोज हु एंजॉयड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड, but they could not be entirely eliminated as sometimes the company might be dependent on them to solve local problems. जो लोकल नेता हो गए, लोकल हीरो हो गए, उनको भी कंट्रोल में रखना था, उनको ये रियलाइज करवाना था कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर हम बैठे हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी जरूरत भी पड़ती थी जो लोकल मैटर्स थे उसको सुलझाने के लिए। तो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से कंपनी को बहुत कॉशियसली क्या करना पड़ा, अपने दीवानी राइट्स लेने के बाद काम करना पड़ा। What happened to weekly bazaar during the economic crisis of Bengal? तो वीकली बाजार जो लगा करता था आपके बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वीकली मार्केट इन बंगाल वर वेरी पॉपुलर. Peasants and artists from rural areas regularly came to these markets to sell their goods and buy what they needed. Local people came in large number to buy necessary things. During the economic crisis of Bengal, these markets were badly affected, and no common man did not have enough to satisfy their needs. सीधी सी बात है भाई, क्राइसिस होगा तो पहले तो भूख के बारे में देखेगा ना, फिर लग्जरी या नेसेसिटी के बारे में देखेगा। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो इन मार्केट्स की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में जो लोग आया करते थे बंगाल के, वो कौन हुआ करते थे? आपके पीसेंट्स और आर्टिसंस हुआ करते थे ज़्यादातर। ठीक है, जो कि अपने लिए रॉ मटेरियल भी लेना आते थे और अपना प्रोडक्ट भी बेचने आया करते थे। जब फाइनली क्राइसिस आता है तो वहां पे इनको कोई ग्राहक ही नहीं मिलता, क्योंकि ग्राहक के पास खुद के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो खरीदेगा क्या? Who was Holt Mackenzie? What was his contribution in the field of land revenue? तो होल्ट मैकेंजी के बारे में पूछा है और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो होल्ट मैकेंजी was an Englishman who introduced the महलवाड़ी system which came to effect in India in 1822. अगेन देखो ईयर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो होल्ट मैकेंजी realized that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Collectors went from village to village inspecting the land, measuring the fields and recording the customs and the rights of different groups. और इसी के बेसिस पे महलवाड़ी सिस्टम जो है वो आप क्या करते हैं, हमको देखने को मिलता है। The estimated revenue of each plot within a land was added up to calculate revenue that the whole village, जो कि क्या हो जाएगा, महल हो जाएगा, had to pay. ठीक है, the charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the जमींदार। तो ये क्या हो जाता है, आपकी महलवाड़ी सिस्टम। तो ये थे आपके सामने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जनरली आपने देखा होगा कि इन आंसर्स को हमने, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनको हमने 3 पॉइंट के रूप में आंसर करे हैं और कोशिश करी है कि ये 30 वर्ड्स तक सीमित रह जाएं। देखो, सोशल साइंसेस का पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मैं 1 या 2 लाइन में अगर 3 मार्कर का जवाब दे दूं तो मेरे को 3 में से 3 मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, सोशल साइंसेस से कुछ आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है और प्रॉपर तरीके से मांगता है। ठीक है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चलें कि भाई साहब 1 वर्ड में मेरा काम हो जाएगा तो प्लीज इसमें नहीं होगा, आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। जी हाँ, जो लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये सब कोर्सेज आपको क्या मिलते हैं, 100% फ्री मिलते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो अब इन वीडियोस को एक्सेस कैसे करा जाए, तो यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही जानते हैं, जिस पे आपने इतना प्यार बरसाया, इतना भरोसा जताया है। ठीक है, साथ साथ हम क्या लिख रहे हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी वेबसाइट पे www.magnetbrains.com। जी हाँ, आप अपने URL पे टाइप करें, या तो ये पूरा एड्रेस टाइप कर सकते हैं या सिर्फ magnetbrains.com डाल सकते हैं और आपको कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, हमारी साइट पे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत इजी साइट है। ये सब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे इनके टैब पे क्लिक करेंगे आपको फर्दर डिटेल देखने को मिलेगी और वहां से आप वीडियो जो है वेरियस फैकल्टीज के आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलर सा इंटरफेस जो है यही हमने डेवलप करा है हमारे एप्लीकेशन में, जो फिलहाल आपके लिए गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे भी क्या कर सकते हैं, वीडियोस हमारे देख सकते हैं। तो जब वेरियस वीडियोस देखते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, तो आपसे 2 या 3 वीडियोस के बाद कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है, डेडिकेटेडली विद टॉप एजुकेटर्स। मैग्नेट ब्रेन्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार बरसाएं इस वीडियो पे, लाइक करते रहें अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहें और बढ़ाते रहें हमारा मोटिवेशन। साथ साथ कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोस और कुछ कॉमिक सीन्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।